गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स पढ़ाने वाला हूं। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से मैं समझाऊंगा। और जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, तो पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं, डेसिमल किसको बोलते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे, डेसिमल पढ़ेंगे और कुछ अर्थमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो भी होगी इनके फ्रैक्शन और डेसिमल में, वो हम लोग पढ़ेंगे। कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शंस में, या फिर कैसे हम लोग ऐड करते हैं फ्रैक्शंस को, कैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, डेसिमल्स में कैसे ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे फ्रैक्शंस को। फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, a number is in the form of a by b where a and b are whole numbers। a और b क्या होल नंबर्स है। अब a is numerator, b is denominator। ये हमारा इसमें क्या है, न्यूमरेटर है, बी हम लोगों का क्या है, डेनोमिनेटर है। और ये चीज हमेशा आप लोग याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था, बी जो है जीरो का इक्वल कभी नहीं होगा। बी जो डेनोमिनेटर जो हमारा है वो जीरो के इक्वल कभी नहीं होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस के बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो आइए हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस देखते हैं कि कौन कौन सा टाइप्स है फ्रैक्शंस के। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस के तीन पार्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं फ्रैक्शंस के। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरी होती है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, तो मैं वन बाय वन करके सभी को बताऊंगा एग्जांपल्स के साथ। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस को। पहले हम लोग थ्री टाइप्स लिख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका थ्री टाइप्स हैं फ्रैक्शंस का। पहला क्या हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरी हमारी क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरी हमारी क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसे हम लोग डेफिनेशन के साथ और एग्जांपल्स के साथ समझेंगे क्या होती है। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं। तो हम लोग समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जो
किसी भी होल नंबर्स का पार्ट को रिप्रेजेंट करे। तो यह फ्रैक्शन डेट सो पार्ट ऑफ होल इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। 1/2, 1/2, 3/4, 0/7 एक्सेट्रा। ये देखिए, आप इसमें नोटिस कर सकते हैं, हमारा इसमें देखिए डेनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, न्यूमरेटर से क्या है, डेनोमिनेटर हमारा बड़ा है। तो आप लोग नोट कीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट, इन प्रॉपर फ्रैक्शन numerator is always smaller than denominator। और दूसरी पॉइंट हमारी होगी द होल नंबर 0 कैन बी expressed as proper fraction। जो 0 हमारा होल नंबर है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। और पहली पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि न्यूमरेटर जो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन में वो डेनोमिनेटर से छोटा होती है, हमेशा होती है। तो आइए हम लोग दूसरे टॉपिक को देखते हैं। अब देखिए हमारा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
देखिए, अ फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ होल और पार्ट ऑफ होल इज नॉन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? वैसा फ्रैक्शन जो एक कॉम्बिनेशन को होल पार्ट का कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करे, या फिर उसका पार्ट ऑफ होल जो भी हो उसको रिप्रेजेंट करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। तो ये 4/3 20/15, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आइए हम लोग देखते हैं। और अब इस पे देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे जितने भी नेचुरल्स नंबर होंगे वो हम लोग का किस में आएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आएंगे। तो नोट करके लिखिएगा आप लोग। ऑल नेचुरल नंबर कैन बी रिटर्न एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के रूप में लिख सकते हैं। अब हम लोग का क्या बच गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आइए हम लोग देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को। अब हमारा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग समझते हैं डेफिनेशंस के साथ। देखिए, जब हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इंटीजर्स के फॉर्म में लिखते हैं, किसकी मदद से? प्रॉपर फ्रैक्शंस को फॉलो करके, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। जैसे ये 5/4 है, इसको हम लोग अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? 5 को 4 से डिवाइड करिएगा। आप पहले 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा? 4 × 1 = 4। तो 5 में से 4 गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर इसका 1 आएगा। तो देखिए 1/4। तो ये क्या होगा? 4 × 1 = 4 + 1 5/4 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। तो इसको समझ गए होंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को। अब हम लोग आते हैं कुछ देखते हैं क्या क्या आती है टॉपिक्स में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बीच में हम लोग कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो आइए मैं बताता हूं आपको। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, इसमें 2 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले आपको करनी क्या होगी? जो भी फ्रैक्शंस आपको दिया हुआ रहेगा उसको आप लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। क्या करनी है? आप कोशिश कीजिएगा
सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस में। जो भी फ्रैक्शन आपको दिया रहेगा उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। दूसरा पॉइंट है आपका कि जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वही आपका ग्रेटर फ्रैक्शंस होगी, वही सबसे बड़ा फ्रैक्शंस होगा। और ज़्यादातर आपका क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो पूछा जाएगा विच वन ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस इज ग्रेटर, ऐसा करके आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आप पहले स्टेप्स को लिख लें। देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। किसमें करना है? लाइक फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करनी है। दूसरी क्या आपकी सेकेंड द फ्रैक्शंस विच हैज ग्रेटर न्यूमरेटर, जिसका ज्यादा न्यूमरेटर हो वो हमारा फ्रैक्शंस बड़ा होगी। अब मैं क्वेश्चंस लेके बताता हूं आपको। तो कंपेयर करना आपको 2/5 और 13/5 को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था? कन्वर्ट करना था फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में। तो ये देखिए इसका डेनोमिनेटर क्या है हमारा 5, इसका क्या है हमारा 35। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग डेनोमिनेटर को सेम कर लें। तो देखिए 5 का टेबल हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे तो 35 आएगी 7 टाइम्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/5 को 2/5 इंटू 7/7। देखिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 2/5 को क्या आ जाएगा 14/35 आएगा ना जी। अब देखिए यहां से आप कंपेयर आराम से कर सकते हैं 14/35 और 13/35। सेकंड में आपको बताया था मैंने जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा वही हमारा बड़ी होगी। तो इसमें हमारा क्या है 14 न्यूमरेटर बड़ा है तो हमारा क्या होगा 2/5 2/5 जो होगी हमारा वो 13/5 से बड़ी होगी। आप देख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।
अच्छा, वो साइन मिस्टेक था ग्रेटर वाली, तो आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस का हम लोग डिवीजन कैसे करते हैं। तो सबसे हम लोग पहला आएगा हमारा टॉपिक, देखिए अब होल नंबर का जो फ्रैक्शंस दिया हुआ रहेगा, होल नंबर का जो फ्रैक्शंस दिया रहेगा उसको हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं डिवाइड में साइन हमारा क्या होती है, चेंज हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ डिवीजन का साइन जो होगा वो रिप्लेस्ड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन से। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए 5/2 इसको करना है, डिवाइड करना है 5 को 2। तो क्या करेंगे, 5 इंटू 1/2। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोग पढ़े होंगे, तो ये हमारा क्या होगा, 5 इंटू 2/1, तो हमारा हो जाएगा 10 आंसर। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट दो फ्रैक्शंस दिया हुआ उसके बीच में हम लोग को अगर डिवीजन करना है तो क्या करेंगे। ठीक, करना क्या है, दो फ्रैक्शंस दिए हो रहे हो तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई दूसरी वाली फ्रैक्शंस का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी उससे करना है। तो वही चीज मैंने लिखा हुआ, वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट फ्रैक्शंस विद द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द सेकंड फ्रैक्शंस। एग्जांपल लेके समझते हैं। तो ये 3/2 को 5/6 से डिवाइड करना है। तो अभी बाय डेफिनेशन देखें अगर, तो पहले वाले पार्ट को सेकंड वाले का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करने। तो देखिए 5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 6/5 हो जाएगा। तो ये देखिए जो कटेगा उस पार्ट को हम लोग काट देंगे, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आ जाएगा हमारा क्या, 9/5। ये हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूँ। ये देखिए 2/3, 3/6 और -4/8, इसको सिंप्लीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। 2/3 प्लस 3/6 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेके देख लेना आपको, 3 और 6 का, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो एलसीएम हमारी 3 और 6 का क्या आएगी, 6। तो ये हो गया 6। अब देखिए 3 का टेबल हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा, तो 2 बार पढ़ेंगे। तो 3 2 जा 6, तो उसको क्या करेंगे, 2 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 6 को कितनी बार पढ़ेंगे, 6 आ जाए तो 6 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे हम लोग, तो 6 आएगा। तो 4 + 3 माइनस ये जो फ्रैक्शन हमारा दिया हुआ है। तो अब देखिए 4 3 7/6 माइनस 4/8। अब क्या करनी है हमको, 6 और 8 का एलसीएम लेना है। तो देखिए जब 6 और 8 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 आ जाएगा। 24 ये हमारा एलसीएम आया। अब 6 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा, 4 बार। तो 7 इंटू 4 28 माइनस 8 का टेबल 3 टाइम्स, तो 8 3 जा 24, 4 3 जा 12। तो 28 में से अगर हम लोग 12 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1/24। तो 16/24 आया। इसको और हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। ये देखिए 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, तो हमारा आ जाएगा 2/3। आपका ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकती है। आइए अब आपको पढ़ाएंगे अब हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल। डेसिमल हम लोग यूज करते हैं, डेसिमल का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है। वो हमारा इंटीजर्स और नॉन इंटीजर नंबर्स को शो करने के लिए। तो आइए हम लोग डेफिनेशन से समझेंगे इसको। डेसिमल नंबर इज द स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर डिनोटिंग इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स नंबर। एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। 2/4 देखिए, इसको अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखें तो देखिए 4 से अगर 2 को डिवाइड करें तो क्या आएगा, पहले हम लोग डेसिमल लगाएंगे। तो देखिए 4 5 जा 20, तो क्या आएगा हमारा 0.5। तो इसको 2/4 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कैसे दो डेसिमल नंबर्स के बीच में कंपेरिजन होती है और मल्टीप्लाई कैसी होती है, ये सब हम लोग अब पढ़ेंगे।
तो कंपेरिजन ऑफ डेसिमल, देखिए ये आपका क्वेश्चन है 32.41 एंड 32.24। ये दोनों के बीच में अगर आपको कंपेयर करने बोल दिया जाए, क्या करना है, कंपेयर करना है कि ये दोनों में से कौन बड़ी है, तो आप कैसे करोगे? तो मैं आपको बताता हूं आपको करनी क्या है। पहले तो कॉमन देखना आप लोगों को, कॉमन क्या है। तो इसमें आप देख सकते हो 32 और 32 हमारा कॉमन है, ये देखिए हमारा क्या है, कॉमन है। तो इससे तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लीजिएगा। देखिए हम लोगों को क्या करना है, डेसिमल्स के बाद का जो नंबर होगी उसको हम लोग को कंपेयर करना है। तो वी हैव टू कंपेयर बिटवीन द फर्स्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल्स। तो अब मैं यहाँ बताता हूँ आपको, 32 हमारा कॉमन था, अब हमको कंपेयर किसके बीच करना है, 41 और 24 के बीच में। तो आप डेसिमल्स के बाद फर्स्ट डिजिट आप देख सकते हो, इसमें 4 हमारा है, और यहाँ पर आप डेसिमल्स के बाद आप देख सकते हो हमारा क्या है, 2 है। तो आप ऑब्वियस कह सकते हो कि हमारा 4 जो है वो 2 से बड़ी है। तो हमारा 32.41 जो होगी वो ग्रेटर होगी किससे, 32.24 से। समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो आइए देखते हैं। तो 0.3 और 0.7 को मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए हम लोग करते हैं 0.3। देखिए डेसिमल्स कितने डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3/10। जब हम लोग देखिए 0.3 है ना, तो ये पॉइंट को अगर हम लोग खत्म हटाएंगे तो क्या होगा, ये 3/10 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर अगर हम लोग डेसिमल्स को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7/10। तो हमारा क्या होगा, 3 × 7 21/10 × 10 100। तो ये हमारी आंसर हो जाएगी। आगे आप लोग जो भी स्कूल्स आपको बुक फॉलो करने बोल रही है, आप लोग जो भी बुक्स फॉलो कर रहे हैं उससे आप लोग इस चैप्टर को सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज घर पे बनाइए। और कहीं डाउट होती है तो आप हमें हमारे नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमसे कॉल करके डाउट ले सकते हैं। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपना डाउट्स को, या फिर कॉल कर सकते हैं। और घर पे बैठ के आप लोग अपना एक्सरसाइज को बनाइए